हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड वेल इस छोटे से वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट। ना ये जो दो टॉपिक वर्ड हैं, इक्विवेलेंट वेट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट, आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये दो वर्ड्स अक्सर अगर कहीं सुने होंगे। इक्विवेलेंट वेट तो आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, पर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये जो वर्ड होगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते समय पढ़ा होगा, वो भी फैराडेज लॉ पढ़ते समय। ना मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो ये समझ नहीं पाते कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है और इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है और दोनों के बीच में फ़र्क क्या है और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट वेट के साथ। देखो, अगर मैं ऑनेस्टली इक्विवेलेंट वेट को समझाना स्टार्ट करूँ तो एक बहुत लंबा चौड़ा बड़ा टॉपिक है। इक्विवेलेंट वेट के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने डिटेल में इक्विवेलेंट वेट और नॉर्मेलिटी और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझाया है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल में ले लेता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी रिएक्शन करते समय हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। जो भी केमिस्ट्री होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के इर्द गिर्द घूमती है। रेडॉक्स रिएक्शंस होता है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक ऑक्सीडेशन करता है, एक रिडक्शन करता है। तो जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन आपका चल रहा होता है, उस रेडॉक्स रिएक्शन में जब हम लिखते हैं, जैसे कि एक बैलेंस इक्वेशन में लिख रहा हूँ, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया एंड उसने कॉपर बनाया, ये एक सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है। अब अगर आप मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, तो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स में पढ़ा है कि जो 1, ये 2 और ये जो 1 है, यहाँ का ये जो 1 है ये, यहाँ का ये जो 2 है ये, और यहाँ का ये जो 1 है ये क्या बताता है? स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है वो मोल्स बताता है। देखो, कभी भी केमिकल केमिस्ट्री में 1 इलेक्ट्रॉन 1 कॉपर 1 कॉपर प्लस कभी इन्वॉल्व नहीं होता। 1 एटम, हमारी केमिस्ट्री 1 एटम के इर्द गिर्द नहीं पूछती है, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़ लेते हैं तो हम 1 मोल्स में लेते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे क्या बताता है? 1 मोल ऑफ कॉपर रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, ताकि मुझे यहाँ पे 1 मोल कॉपर प्लस आएगा, ताकि 1 मुझे क्या मिल सके? 1 मोल मुझे कॉपर मिल सके। अब ज़रा समझने की कोशिश करना। हम सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैं चार्ज बताऊँ कितना होता है, दैट्स 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव में होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री लिखते हो तो हम एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अक्सर मैंने देखा लोगों को वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, नेवर 2 इलेक्ट्रॉन्स का नेवर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जब हम लिखते हैं तब वो 2 वहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम चार्ज होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा? दैट विल बी 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो अप्रॉक्सीमेटली निकल के आता है 96500 कूलम। तो अब ध्यान रखना, जब भी मैं तुमसे कहूँगा कि मेरे एक रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, आई सिंपली मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 96500 कूलम। तो मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लिख रहा हूँ तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे ये बता रहा है कि वहाँ पे 2 इंटू 96500 कूलम का चार्ज इन्वॉल्व है। अब देखो, इतने कूलम को 96500 कूलम को हम लिखेंगे 1 फैरेडे। क्या लिखेंगे? 1 फैरेडे। तो जब भी मैं लिखता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 2 फैरेडे, बिकॉज इतना कूलम इलेक्ट्रॉन्स, इतना कूलम चार्ज को हम क्या कहेंगे? 1 फैरेडे। अब यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। देखो, हमारा जो इक्विवेलेंट वेट का फंडा है, वो इक्विवेलेंट वेट का फंडा बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर आप अगर नोटिस करो तो मेरा जो कॉपर है वो मेरा कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है और कॉपर बना रहा है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 63.5 ग्राम कॉपर ने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तब जाके उसने 63.5 ग्राम नॉर्मल कॉपर बनाया। ये कॉपर आयन था और ये कॉपर था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 63.5 ग्राम तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ग्राम कॉपर का ज़रूरत पड़ेगा? अब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 63.5 ग्राम कॉपर को रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस का मतलब होता है सिंस कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम कहेंगे वहाँ पे रिडक्शन चल रहा है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता, 1 इलेक्ट्रॉन जिसको हम 1 इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक्चुअली वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो मुझे बताओ कितने कॉपर की ज़रूरत पड़ती? तो दैट इज सिंपली 63.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो किसी भी सब्सटेंस का
इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि अगर वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा तब कितने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, एल्यूमिनियम 3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और वो जाके क्या बन गया, एल्यूमिनियम बना लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो, नोटिस करो, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ की ज़रूरत पड़ रही है, या मैं यूँ भी कह सकता हूँ एल्यूमिनियम जो बन रहा है वो 27 ग्राम बन रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम का मोलार मास होता है 27 ग्राम। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are giving me 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम 3+ इन्वॉल्व है। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3+, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको रिड्यूस करते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने एल्यूमिनियम को रिड्यूस करेंगे, तो दैट विल बी 27 ग्राम डिवाइडेड, बिकॉज 27 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एल्यूमिनियम को रिड्यूस करेगा, 27 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको कहेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट। तो आपको नहीं लग रहा है इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या हो जाता है, मोलार मास डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी, मोलार मास डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी, दैट इज मोलार मास अपॉन उसको हम n लिखेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी बात हो जाएगी इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन that is nothing but 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट 96500 कूलम जब पास होता है, दैट इज़ नथिंग बट 1 फैरेडे। अब उसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हो, इतना इलेक्ट्रॉन का हो, इतना कूलम का हो, या 1 फैरेडे का हो, जब इतना कूलम चार्ज ट्रेवल करता है तब जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ उसको हम कहेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे उसको, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या समझ में आया, क्या समझा? इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 27 ग्राम को रिड्यूस करेगा, क्योंकि स्टोक्योमेट्री कह रही है मुझे बताओ 1 मोल कितने को करेगा, तो हम उसको कहेंगे 27/3, दैट इज़ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा, अब पक्का ये क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा। देखो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा कॉपर डिपॉजिट हो रहा है 2+, 1 मोल ऑफ कॉपर को 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है, तब जाके वो 1 कॉपर मुझे मिल रहा है, 1 कॉपर, नॉर्मल कॉपर रिड्यूस फॉर्म में। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 1 मोल इज रिएक्टिंग विथ 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, ताकि मुझे 1 मोल कॉपर मिले। अब 1 मोल कॉपर 2+ का मतलब मुझे पास कितना हो गया, 63.5 ग्राम, बराबर। और इसका मतलब कितना हो गया, 2 × 96500 कूलम। अब मेरा अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर 2 × 96500 कूलम इतना ग्राम डिपॉजिट कर रहा है, तो 96500 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, तो वो कितना हो गया, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्विवेलेंट वेट। मतलब 1 फैरेडे कितना डिपॉजिट करता है उसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। 1 फैरेडे का मतलब 96500 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा उसको इक्विवेलेंट वेट कहेंगे, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे, या तो इक्विवेलेंट वेट कहेंगे या उसको क्या कहेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको मैंने अलग से एक वीडियो में समझाया हुआ है काफ़ी डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन, 96500 कूलम इतना ग्राम देता है, 96500 कूलम, दैट इज नथिंग बट 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट 1 फैरेडे। नाउ आई हैव गॉट अनदर क्वेश्चन, अब मुझे बताना 1 कूलम कितना देगा, 1 कूलम कितना देगा। ये तो 96500 कूलम की बात हो गई ना, 1 कूलम का अगर चार्ज होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गया, मतलब इतना कूलम गया तो इतना डिपॉजिट हुआ, इतना कूलम गया तो इतना डिपॉजिट हुआ, तो 1 कूलम पे कितना होगा, तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 अगेन डिवाइडेड बाय 96500। इसको अब हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो केमिकल इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में फ़र्क क्या है भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केमिकल इक्विवेलेंट जो होता है, सिर्फ केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट करेगा, और
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, 1 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना डिपॉजिट करेगा ये कैसे पता करोगे, आपकी स्टोक्योमेट्री देखनी पड़ेगी आपको। कैसे स्टोक्योमेट्री, भाई देखो 63.5 ग्राम के लिए इतना कूलम लग रहा था, इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज गिविंग यू 63.5, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देगा, 63.5 डिवाइडेड बाई 2, 63.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी आप क्या कर रहे थे, मोलार मास डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी, डिवाइडेड बाय वैलेंसी, जिसको हम मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर लिखेंगे n। अब तुमसे मैंने क्या पूछा, इतना तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 1 कूलम कितना देगा, तो आप उसको क्या करोगे, मोलार मास को डिवाइड करोगे n से, और फिर उसको डिवाइड किससे करोगे, फैराडे से। देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, यहाँ आपको समझेगा मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है। मैंने यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से गौर करो, 63.5 उसका मोलार मास था, पहले तो उसको 2 से डिवाइड किया, इससे क्या मुझे पता चला, मोलार मास को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे पता चला 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना डिपॉजिट होगा। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब तो 96500 कूलम हो गया, तो 1 कूलम कितना करेगा, तो फिर से उसको डिवाइड किससे करना पड़ा, 96500 से, ताकि मुझे पता चल सके 1 कूलम कितना देगा, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो मुझे उम्मीद है इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बीच का फ़र्क आपको समझ में आया। देखो मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हुए। याद रखना यहाँ पे केमिकल इक्विवेलेंट यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रहा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाता है 96500 कूलम। इतना कूलम कितना डिपॉजिट करेगा उसको इक्विवेलेंट कहेंगे, और 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। अब आप समझ जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की ज़रूरत क्या है। 1 कूलम ने कितना डिपॉजिट किया, अगर ये मुझे पता चल जाए, मान लीजिए अगर मैं तुमसे कहता हूँ मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैंने इस तरीके से एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट किया, मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, और मैंने यहाँ बैटरी लगाई हुई है, और मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा हूँ, और 2 एम्पियर का करंट मैं 35 मिनट्स के लिए पास कर रहा हूँ। अब पहली बात तो मेरा क्वेश्चन है 35 मिनट्स का मतलब कितना हो गया, 35 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। अच्छा, तो भाई इस सोल्यूशन में से 2 एम्पियर का करंट गया है और 35 इंटू 60 सेकेंड्स के लिए गया है, बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही होगा कि मुझे बताओ जब 1 कूलम का चार्ज आता तो कितना कॉपर डिपॉजिट होता। कैसे पता करोगे, बड़ा सिंपल है भाई, कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन चुराता है और वो कॉपर बनता है। अब इसका मतलब वो क्या हो गया, वो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चुरा रहा है, इसका मतलब वो कितना हो गया 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा। अब 2 मोल्स का मतलब कितना हो जाता है 2 इंटू 96500 कूलम, इतने कूलम चुराने पर 63.5 ग्राम मुझे मिलता है। तो 1 कूलम पे कितना मिलेगा 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 ग्राम। इतना समझ में आया भाई, हाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब मेरा अगला क्वेश्चन, अब मुझे बताओ कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई अंदर से, तो 2 एम्पियर गया 35 इंटू 60 सेकेंड्स के लिए, मतलब कितना कूलम गया, मुझे बताओ कूलम कितना गया, जिसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी गई। तो 2 एम्पियर था मल्टीप्लाइड बाय 35 इंटू 60, क्या किया आपने आई मल्टीप्लाइड बाय टाइम किया, जिसमें टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड्स में होना चाहिए। तो आप अब मुझे बताओ, अब बताओ सोल्यूशन में से कितना इलेक्ट्रिसिटी गया। तो सर सोल्यूशन में से तो आई इंटू टी कूलम गया, आई इंटू टी तुमको क्या देगा, कूलम्स, चार्ज, इसको क्या कहेंगे, चार्ज। अब मुझे बताओ, बड़ा आसान है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं 1 कूलम इज़ गिविंग यू 63.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 ग्राम, ये मुझे पता चला इससे लिखने के बाद। अब मुझे बताओ सोल्यूशन में कितना कूलम गया, 2 इंटू 30 इंटू 60, ये आई इंटू टी है, ये टाइम है, 30 इंटू 60। अब बताओ इसने कितना ग्राम दिया होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ W ग्राम, क्या लिख सकता हूँ इसको, W ग्राम। तो मुझे बताओ कितना वजन डिपॉजिट होगा। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, मुझे बताओ 1 कूलम के लिए कितना डिपॉजिट हो रहा था, जब 1 कूलम जा रहा था तब कितना डिपॉजिट हो रहा था, 63.5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 96500। अब कितना कूलम गया है, अब गया है 2 इंटू 30 इंटू 60, देखो फॉर्मूला बन गया फैराडे सेकंड लॉ का। ये क्या है 63.5 क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये क्या है ब्लैक कलर से लिखता हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आए। ये 63.5 क्या है, मोलार मास। ये 2 क्या था,
ये 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बैलेंस इक्वेशन, ये क्या था, n था। यहाँ पे 96500 तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा फेरेडे हो गया। यहाँ पर ये 2 क्या था, ये तुम्हारा करंट था, I हो गया। ये 30 इंटू 60 क्या था, टाइम था, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब आप इसको ऐसे देखो, m अपॉन n इंटू एफ एक अलग क्वांटिटी है, I इंटू टी एक अलग क्वांटिटी है, जिससे पता चलेगा वेट कितना डिपॉजिट हुआ। इसको क्या कहेंगे, 1 कूलम के लिए कितना डिपॉजिट हुआ, तो इसको कहेंगे Z I इंटू टी, फेरेडेज सेकेंड लॉ, सॉरी फेरेडेज फर्स्ट लॉ, फेरेडेज फर्स्ट लॉ जो मुझसे कहता है कि कितना वजन डिपॉजिट होगा। ये कैसे पता चलेगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी जाने पर कितना डिपॉजिट होता है। 1 कूलम पे 1 मोल पूछा होता तो वो इक्विवेलेंट वेट होता, 1 कूलम पूछा है इसीलिए वो क्या होगा, वो क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है इस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन था ये, पर ये एक्सप्लेनेशन उन बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, या जो थोड़ा पढ़ रहे हैं, जेई नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो फार्मूला सब बच्चे बाय हार्ट करते हैं, सबको पता है फार्मूला होता है मोलार मास अपॉन n इंटू एफ आई इंटू टी, बट इसका मीनिंग क्या है, इसमें ये वाला पार्ट आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है 1 कूलम पर कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ, और ये क्या बताता है अब कितना कूलम जा रहा है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में रिलेशन क्या है। भाई बड़ा सिंपल है, जेड का फार्मूला क्या था, m अपॉन n इंटू एफ, बट m अपॉन n क्या है, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय फेरेडे। तो इक्विवेलेंट क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना, उसको फेरेडे से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 96500 कूलम होता है। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इसको हम कहेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, लिख लेना ये कहीं पे, डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, 1 कूलम के लिए कितना, एंड इसको क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 96500 कूलम, दैट इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज पास्ड। डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया। तो जब इतने कूलम के लिए इतना जाता है तो 1 कूलम के लिए उससे डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज एफ का मतलब, इसका मतलब ई डिवाइडेड बाय 96500, दैट्स इट। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन और ये आपको इसका मीनिंग अब याद रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन कभी आएंगे तो आप उनको टैकल कर पाओगे। आई होप ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो 11 12 जेई नीट के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, CSIR नेट, IIT जैम, या जो भी केमिस्ट्री से प्यार करता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, उस तक ये वीडियो पहुँचाओ, शेयर करो। शेयर करने में कुछ नहीं जाता, ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस बढ़ जाएगी, लोगों तक वीडियो पहुंचेगा एंड अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।